प्राचीन भूमि के हृदय में, जहां पवित्र नदियां पृथ्वी की नसों की तरह बहती थीं और विशाल वृक्ष युगों के ज्ञान के मौन गवाह बनकर खड़े थे, वहां भृगु नामक एक युवा साधक रहता था। वह ऋषि वरुण का पुत्र था, जो दिव्य ज्ञान के एक सम्मानित गुरु थे, जिनके ज्ञान को विशाल महासागर जितना गहरा कहा जाता था। भृगु एक आश्रम में पले बड़े थे, जहां की हवा वैदिक मंत्रों की गूंज और पवित्र अग्नि की सुगंध से भरी हुई थी। उन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया था, महान ऋषियों की शिक्षाओं को सुना था और पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान को आत्मसात किया था। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी सीखा था, उसके बावजूद उनके भीतर एक बेचैन लालसा थी, जो सर्वोच्च सत्य को जानने की इच्छा थी, सभी अस्तित्व का सार। एक शाम भृगु श्रद्धापूर्वक अपने पिता के पास गए और पूछा, पिताजी, ब्रह्म क्या है? वह परम वास्तविकता क्या है जो सब जगह है? ऋषि वरुण ने अपने पुत्र को देखा। उन्होंने भृगु में सच्चे ज्ञान की प्यास देखी, एक साधक की आग जो केवल शब्दों से संतुष्ट नहीं होगी। एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने उत्तर दिया, ब्रह्म वह है जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे वे जीवित रहते हैं और जिसमें वे मृत्यु के बाद विलीन हो जाते हैं। लेकिन मेरे पुत्र, सच्चा सत्य जाना नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जाना चाहिए। यदि तुम वास्तव में ब्रह्म को जानना चाहते हो, तो गहरे चिंतन के माध्यम से इसे अपने भीतर खोजो। भृगु ने ध्यान से सुना। उनका हृदय उत्साह और अनिश्चितता दोनों से बंधा हुआ था। उनके पिता ने उन्हें सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक मार्ग दिया जिस पर केवल अकेले ही चलना होगा। दृढ़ संकल्पित होकर भृगु गहरे जंगल में चले गए, जहां प्रकृति की चुप्पी उनके साथी होगी। उन्होंने एक प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया में एक एकांत स्थान पाया। शांति में डूबकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने विचारों को शब्दों में बदल दिया। वह क्या है जो जीवन को बनाए रखता है? उन्होंने सोचा। वह नींव क्या है जिस पर सभी प्राणी मौजूद हैं? उन्होंने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कैसे जानवर भोजन की तलाश में जंगलों में घूमते हैं, कैसे पक्षी अनाज खाते हैं, कैसे महान ऋषि भी पोषण के लिए फल और जड़ों पर निर्भर रहते हैं। सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे मजबूत जानवर तक, हर जीवित प्राणी अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भर था। निश्चित रूप से यही उत्तर होना चाहिए, भृगु ने सोचा। भोजन जीवन का स्रोत है, इसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं रह सकता। भोजन निश्चित रूप से ब्रह्म होना चाहिए। वह अपने पिता के पास वापस दौड़े और घोषणा की, पिता, मुझे सत्य मिल गया है, ब्रह्म भोजन है। वरुण ने धैर्यपूर्वक सुना। उनका चेहरा शांत और ज्ञानपूर्ण था। फिर उन्होंने बस अपना सिर हिला दिया और कहा, और गहरे जाओ मेरे पुत्र। भृगु चौंक गए थे। वे इतने निश्चित थे, लेकिन उनके पिता के शब्द दृढ़ लेकिन कोमल थे। यदि भोजन वास्तव में ब्रह्म था, तो जो लोग भोजन करते हैं वे भी क्यों नष्ट हो जाते हैं? भोजन पूर्ण क्यों नहीं था? यह महसूस करते हुए कि उन्होंने केवल सतह को खरोंचा था, भृगु अपने ध्यान में लौट आए। इस बार उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित किया जो शरीर को पोषण देता है, लेकिन उस पर जो उसे जीवन देता है। उन्होंने खुद को देखा। प्रत्येक सांस के साथ उनकी छाती ऊपर और नीचे हो रही थी, दिल की धड़कन की लयबद्ध नाड़ी। उन्होंने देखा कि कैसे पेड़ हवा में झूलते हैं, कैसे नदी लगातार बहती हैं, कैसे सबसे छोटे कण भी उनके भीतर जीवन की सांस के साथ चलते हैं। उन्होंने महसूस किया कि केवल भोजन ही जीवन को बनाए नहीं रखता है, यह सांस है, यह प्राण है। सांस के बिना शरीर निर्जीव है। यह प्राण है जो सभी प्राणियों को चेतन करता है। प्राण ही ब्रह्म होना चाहिए, उन्होंने सोचा। एक बार फिर वह अपने पिता के पास वापस आए। पिता, मैंने सत्य को महसूस कर लिया है। ब्रह्म प्राण है, लेकिन ऋषि वरुण हमेशा की तरह धैर्यवान केवल मुस्कुराए और कहा, और गहरे जाओ मेरे पुत्र।
भृगु को समझ आने लगा था उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल में लौटकर भृगु ने अब अपना ध्यान अंदर की ओर कर दिया। उन्होंने महसूस किया था कि सांस जीवन देती है, लेकिन सांस को नियंत्रित क्या करता है। वह विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसकी फैली हुई जड़ें अस्तित्व की नसों की तरह थीं। पत्तियों की सरसराहट और नदियों की दूर की गड़गड़ाहट ने उन्हें चिंतन में और गहराई तक जाने के लिए प्रेरित किया। सांस को कौन हिलाता है? इसकी लय को कौन नियंत्रित करता है? उन्होंने अपने अस्तित्व का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया। उनकी सांस स्वाभाविक रूप से बहती है, लेकिन जब उन्होंने इसे रोकने की इच्छा की तो वे कर सकते थे। जब उन्होंने इसे धीमा करने के लिए चुना तो इसने आज्ञा का पालन किया। कुछ इसे निर्देशित कर रहा था, इसके प्रवाह का मार्गदर्शन कर रहा था। फिर उन्हें एहसास हुआ, मन सभी क्रियाओं का स्वामी था। यह मन ही था जो यह तय करता था कि कब कार्य करना है, कब आराम करना है, कब खोजना है और कब पीछे हटना है। यह मन ही था जो सुख, दुख, प्रेम और भय का अनुभव करता था। मन के बिना सांस का क्या अर्थ था? एक शरीर सांस ले सकता था, लेकिन अगर मन अनुपस्थित था तो क्या वह वास्तव में जीवित था? मन सभी क्रियाओं का शासक है, उन्होंने सोचा। यह मन ही है जो दुनिया को देखता है, जो इच्छाओं को बनाता है, जो इरादों को बनाता है। मन के बिना कोई अनुभव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। मन ही ब्रह्म होना चाहिए। भृगु ने आत्मविश्वास के साथ खोज की। वह पहले से कहीं अधिक गहराई में गए थे, भ्रम की एक और परत को छीलते हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जंगल के एकांत को छोड़ दिया और अपने पिता के आश्रम की ओर अपना रास्ता बनाया। ऋषि वरुण अपनी सामान्य ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे। उनकी उपस्थिति शांति का प्रसार कर रही थी। भृगु गहराई से झुककर उनके पास पहुंचे और बोले, पिताजी, मैं और गहराई में गया हूं और पाया है कि मन ही ब्रह्म है। ऋषि वरुण, हमेशा की तरह धैर्यवान, अपने पुत्र को एक ऐसी दृष्टि से देखा जिसमें प्रोत्साहन और मौन चुनौती दोनों थे। फिर उसी सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने वे शब्द कहे जो अब एक परीक्षा और आशीर्वाद दोनों बन गए थे। और गहरे जाओ मेरे पुत्र। भृगु ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट महसूस की। क्या मन भी परम सत्य नहीं है? लेकिन उन्होंने सीखा था कि उनके पिता का ज्ञान असीम था, और अगर उन्हें और गहराई में जाने के लिए कहा जा रहा था तो इसका मतलब था कि अभी भी और कुछ खोजना बाकी था। एक शांत हृदय के साथ उन्होंने मुड़कर जंगल की गहराई में वापस चले गए। एक बार फिर विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठकर भृगु ने अपनी जागरूकता को गहरी शांति में बसने दिया। उन्होंने महसूस किया था कि मन धारणा पर शासन करता है, लेकिन मन का मार्गदर्शन कौन करता है? कुछ विचार क्यों उत्पन्न होते हैं जबकि अन्य गायब हो जाते हैं? मन क्यों डगमगाता है और एक पल के लिए स्पष्टता पाता है? फिर जैसे कि स्वयं ब्रह्मांड ने उत्तर दिया, उन्हें समझ में आया, बुद्धि। मन क्षणिक भावनाओं में खो सकता है, लेकिन बुद्धि विवेक की शक्ति, ज्ञान लाती है। यह बुद्धि ही है जो सत्य को असत्य से, ज्ञान को अज्ञान से अलग कर सकती है। भृगु ने महसूस किया, यह बुद्धि ही है जो स्पष्टता प्रदान करती है। यह बुद्धि ही है जो किसी को समझने, ज्ञान प्राप्त करने, भ्रम से परे वास्तविकता को देखने की अनुमति देती है। निश्चित रूप से यही ब्रह्म होना चाहिए। नई आस्था के साथ उन्होंने अपने पिता के पास वापस आकर कहा, पिताजी, मैंने अब सत्य की खोज कर ली है। ब्रह्म बुद्धि है। लेकिन एक बार फिर ऋषि वरुण केवल मुस्कुराए और कहा, और गहरे जाओ। भृगु विनम्र और हैरान दोनों थे। बुद्धि से अधिक गहरा क्या हो सकता है? भृगु अपनी ध्यान की जगह पर लौट आए, लेकिन इस बार उन्होंने विचार में उत्तर नहीं खोजा। वह पूर्ण मौन में बैठे रहे, खुद को केवल होने की अनुमति देते हुए। उन्होंने बाहरी दुनिया की व्याकुलता से खुद को दूर कर लिया। शरीर, सांस, मन और बुद्धि से परे शांति में डूब गए।
उन्होंने सभी खोजों, सभी प्रश्नों को जाने दिया, जब तक कि स्वयं के विचार भी गायब होने लगे। फिर उनके अस्तित्व के विशाल शून्य में कुछ गहरा उभरा, एक उपस्थिति, अस्तित्व की एक ऐसी शुद्ध, इतनी अटूट अवस्था कि उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। यह न तो विचार था और न ही भावना, यह बुद्धि और तर्क से बंधा नहीं था, यह बस आनंद था, असीम, शाश्वत, दुख से अछूता। उन्होंने इसे पा लिया था, परम सत्य, आनंद। उन्होंने अब महसूस किया कि हर प्राणी जाने अनजाने में इस आनंद की तलाश करता है। यह भोजन में नहीं था, सांस में नहीं, बेचैन मन में नहीं, विवेकपूर्ण बुद्धि में नहीं, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमेशा से मौजूद था। वह अस्तित्व की परतों के माध्यम से आ गए थे, यह आनंद ही ब्रह्म था। भृगु की आंखों में आंसू आ गए, दुख से नहीं, बल्कि एक ऐसे आनंद से जो समाहित नहीं हो सकता था। उन्होंने वह पा लिया था जो सभी प्राणी चाहते हैं, शाश्वत सत्य जो सभी भ्रमों से परे है। जब भृगु अपने पिता के पास लौटे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं थी। ऋषि वरुण ने अपने पुत्र को देखा और उस क्षण में उन्होंने सब कुछ देखा, यात्रा, संघर्ष, धैर्य, एहसास। भृगु के चेहरे पर ज्ञान की चमक, उनकी उपस्थिति शब्दों से परे गहरी शांति का प्रसार कर रही थी। महान ऋषि मुस्कुराए और कहा, तुमने इसे पा लिया है मेरे पुत्र, तुमने सर्वोच्च सत्य को महसूस कर लिया है। भृगु झुके, उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। अब उन्हें समझ में आया कि उनके पिता ने उन्हें सीधा उत्तर क्यों नहीं दिया था, क्योंकि सत्य कुछ सिखाने की चीज नहीं थी, बल्कि महसूस करने की चीज थी। उस दिन से भृगु अपने आप में एक महान ऋषि बन गए, जिन्होंने उन सभी के साथ अपने एहसास का ज्ञान साझा किया, जिन्होंने मार्ग की तलाश की। और इस तरह धैर्य, आत्म पूछताछ और गहरे ध्यान के माध्यम से उन्होंने सबसे बड़ा ज्ञान खोज लिया था कि ब्रह्म की परम प्रकृति केवल अस्तित्व या ज्ञान नहीं है, बल्कि आनंद है, शुद्ध, शाश्वत आनंद।